कि मूर्ति में जो बनाया जाए और माला चढ़ाया जाए। ये हमने नहीं कहा। नहीं, आपने जो शब्द में जो थे मैंने मूर्ति बना के माला चढ़ाया जाए, तो क्या बात को अगर घुमा देंगे, नहीं, घुमाने की बात नहीं होती। मेरा मूर्ति बनाने आपने ये कहा है चुनाव का माहौल पैसे का माहौल का या खेल होता है, तो क्या लगता है इसमें आपसे? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पान सड़ा क्यों, धोया नहीं गया, रुपया डूबा क्यों, तगादा नहीं हुआ, वोट क्यों नहीं मिला, आप पहुंचे नहीं। प्रायोजक हैं वॉशिंग एक्सप्रेस। देवज्योति मुखर्जी ये समाज से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। भागलपुर नगर निगम का चुनाव होने वाला है और उसके मेयर के ये उम्मीदवार हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भारतीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ आए और इंटरव्यू लेने के लिए सोचा, इसके लिए भारतीय न्यूज़ और आप हमें लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। देवज्योति जी, पिछले कई साल से आप कभी समाज के प्रति काफ़ी जुड़े रहे हैं, सक्रिय रहे हैं कि और समाज को एक नई दिशा के लिए हमेशा आपके अंदर वो विज़न चलता रहता है। तो ये सर अभी भागलपुर नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो इसके आप मेयर के आप प्रत्याशी माने जा रहे हैं, तो आपको कब लगा ऐसा कि नहीं कि अब वक्त आ चुका है कि हमें भागलपुर नगर निगम की जो एक मुझे मेयर का प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए? क्या सोच के आप ये खड़े हो रहे हैं? एक्चुअली ये हम खड़े नहीं हो रहे हैं। जब ये न्यूज़ आया कि इस बार मेयर का चुनाव पब्लिक करेंगे, वार्ड काउंसिलर मिलके अपना मेयर नहीं चुनेंगे, ये पब्लिक करेंगे, तो 300-350 रिक्वेस्ट खाली फेसबुक में आया कि देवुदा आपको आना चाहिए, प्रोफेसर साहब को आना चाहिए, और 1-1.5 हजार मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे है और पब्लिक मेरे घर तक आया। क्यों? मेयर में कोई दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, जी, पब्लिक चुनेंगे। तो ये शख्सियत का चुनाव है और आप नगर पिता चुन रहे हैं, मेयर चुन रहे हैं, नगर पिता। एक राष्ट्र का पहला नागरिक था राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और नगर का मेयर। आप पहला नागरिक चुन रहे हैं, राष्ट्रपिता चुन रहे हैं, नगर पिता चुन रहे हैं। जो हमारी दो कॉन्सेप्ट है राजनीति को कैसे सुधारा जाए, उसमें पहला है कि लोक उम्मीदवार। आप 100 घोषित उम्मीदवार नहीं बनो, आप 5% ऑफ योर टोटल वोटर उनके पास आप जाके अपनी उम्मीदवारी की बात रखो और वहां से आप हाँ करवा के तब बोलो कि मैं उम्मीदवार हूँ। देवज्योति जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि लोग उठते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते हैं और वो घोषित कर देते हैं कि मैं मेयर का उम्मीदवार हूँ। तो आज का जो एक माहौल है, चुनाव का जो माहौल है, कि कहा जाता है कि पैसे का खेल होता है। आपने बताया कि 1,500 हमारे पास मैसेज है, फेसबुक पे भी है और आपको व्हाट्सएप पे कि देवज्योति जी आपको आना चाहिए। तो आपको कहीं नहीं लगता है कि 1,500, 4,000, 5,000 जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं दूसरी तरफ पैसे का जो एक उम्मीदवार जो घोषित किया है कि मैं मेयर के लिए खड़ा रहा हूँ, ये चुनाव का माहौल पैसे का माहौल का या खेल होता है? तो क्या लगता है इसमें आपको? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, 30% वोटर तो ऐसा हो गया जिसकी इस गणतंत्र से विश्वास उठ गया है। उसको लगता है ये चोर लुच्चा को हम वोट देने जाएंगे। आप देखिएगा, नहीं तो बोचा इलेक्शन में नोटा का वोट कांग्रेस से ज्यादा नहीं होता। आदमी को विश्वास उठ गया है, कोई आदमी वोट देने जा नहीं रहा है। 25 से 30% जो जा रहा है नोटा दबा के आ रहा है। ये विश्वास को हमको फिर से कायम कर लेना है। मेरा पहला बात ये, जो गणतंत्र के ऊपर विश्वास उठ रहा है, ये चुनाव पद्धति के ऊपर विश्वास उठ रहा है, उसको सबसे पहले कायम करना, पहली बात। और वहां कहीं पैसा नहीं है, वहीं इस स्थिति से, इस सिस्टम से आदमी उब गया है। और दूसरा कि जब अच्छा आदमी आएंगे ही नहीं तो खराब में से ही एक को चुनेगा। जो पैसा देता है उसको चुनता है। लेकिन जब अच्छा आदमी आएंगे, क्योंकि हम खड़ा हो रहे हैं आपके हक हुकूक के लिए। अगर हम अपने गाड़ी के सामने मेयर लिखने के लिए खड़ा नहीं हो रहे हैं, आपका हक हकूक के लिए खड़ा हो रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ आएंगे, पैसा नहीं देंगे कि नहीं। आप जो काम करना है वो करा पाइएगा कि नहीं, आप बात को प्लेस कर पाइएगा कि नहीं, आप काम जेन तेन प्रकार निकाल पाइएगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम किसी को छोटा नहीं कर रहे, बात को बुरा नहीं मानिएगा। केवल जो ये देखिए, ये आपके विचार है। जी, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है कि आज के दिन में बात बोलने वाला आदमी कम हो गया है, बाद में साय देने वाला, माने हमें हाँ मिलाने वाला आदमी हो गया। लेकिन आपको एक विजन लेके चलना पड़ेगा कि भागलपुर को मैं 5 साल के अंदर कहाँ ले जाना चाहता हूँ, शिक्षा में कहाँ ले जाना चाहता हूँ, स्वास्थ्य में कहाँ ले जाना चाहता हूँ, स्वच्छता में कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इवन आपका रहन सहन में मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, साफ सुथरापन में कहाँ ले जाना चाहता हूँ। ये सारा एक विजन
आपको मिलेगा, वो कार्ड भी मिलेंगे, मेरा जो घोषणा पत्र होगा वो भी मिलेगा। देवज्योति जी, आपने कहा कि ठीक है, मैं समाज के लिए जो एक काम करना चाहता हूँ, तो कहीं न कहीं आपने ये भी बोला कि मूर्ति में जब बनाया जाए और माला चढ़ाया जाए। नहीं, ये हमने नहीं कहा। नहीं, आपने जो शब्द में जो थे मैंने कि मूर्ति बना के माला चढ़ाया जाए, नहीं, तो ये क्या बात को अगर घुमा देंगे, नहीं, घुमाने की बात नहीं होती। मेरा मूर्ति बनाने, आपने ये कहा है, हमने हमारे पास देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं और सारा चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ। कि मूर्ति बनाया जाए, माला चढ़ाया जाए, तो हम मेरा बात को अगर मरोड़ देंगे तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर कोई बहुत अच्छा समाज सेवक है, चाहे मैं ही हूँ, तो आप उसको इज्जत दीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन वही एकमात्र ये नहीं हो, क्राइटेरिया नहीं हो मेयर चुनने का। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको मैं दोबारा फिर बात को रखना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट है, नॉट नेसेसरी वो बहुत अच्छा टीचर होगा। जानना और जनाना दोनों में फर्क होता है। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो बहुत अच्छा समाज सेवक है, आप उसको पूजिए, उसको माला पहनाइए, हम ये बात बोला, वो देवज्योति मुखर्जी भी हो सकता है। लेकिन जब आप मेयर चुन रहे हैं, शहर का सारे योजना 46 योजना चल रहे हैं भागलपुर में केंद्र का, जिसका भी 6 तारीख को दिशा मीटिंग है, उसका मैं मेंबर हूँ फ्रॉम एनजीओ की तरफ से। अब उसमें किसी में कोई प्रगति नहीं है। 43 प्रोजेक्ट में 46 प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे उसका प्रगति रिपोर्ट, तो आप एक में भी संतुष्ट नहीं हो पाइएगा। तो वहां एकमात्र देवज्योति चिल्लाता है उस दिशा में। क्या आप जो चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज जनता तक कान में पहुंचती है, या उसकी जो कान का पर्दा नोटों के बंडल से जो बंद हो चुकी है, या आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी? जी सर, ढंग से पहुंचाने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं किस ढंग से मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो और आप लोग का भी एकल का रूल अपनाए हुए हैं जी, कि आप अकेले चल रहे हैं, ना तो आपके पीछे कोई लोग है, ना आप कहीं ज्यादा आप क्या लगता है मुझे देवज्योति जी, ये चाहिए कि जनता आपको, आप जिस तरीके से अकेले काम कर रहे हैं, ना आपके पास कोई हुजूम है, ना आपका बड़े बड़े पोस्टर हैं, ना कहीं आप समाज में ऐसा खड़ा हो रहे हैं, तो क्यों आप जनता जो है कि ठीक है, इस 3.5 लाख की आबादी में एक मेयर को वो सैलाब आपको देखने को मिलेगा। समय आने दीजिए, नॉमिनेशन होने दीजिए। मतलब अभी तो मैं आदमी तक पहुंच रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ आदमी के पास बात। मैं हुजूम लेके पहुंचूंगा तो हाँ हो जाएगा, जो मैं बोलूंगा उसी पर हाँ बोलेगा, लेकिन अकेले जब मैं पहुंचूंगा तो आप दिल का बात करेंगे। मतलब है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो क्या बात है, क्या यहाँ पर अभी कुछ फेस नए हैं, कुछ पुराने फेस हैं। जो पुराने फेस हैं वो कहीं ना कहीं भागलपुर के जो वासी हैं उनके दिल में एक चेहरा बना हुआ है। कुछ नए फेस हैं जो काफ़ी संघर्ष करना होगा। तो नए फेस में आप अपने आप को कहाँ तक मानते हैं, और पुराने फेस जो है उसमें कहाँ तक मानते हैं आप? से लेकिन वैकल्पिक राजनीति में था मैं, अल्टरनेट पॉलिटिक्स में था मैं, और मैं उसमें बहुत ढंग से काम कर रहा था। मेरा रिकमेंडेशन आपका चुनाव आयोग के पास भी गया है, आपका जो प्लानिंग कमीशन है उनके पास भी, नीति आयोग के पास भी है। डिफरेंट मैं ये काम कर रहा था, लेकिन अभी जो आदमी का आग्रह हुआ और जहां पे पहुंच गया है अभी राजनीति, अब एमएलसी चुनाव आप देखें किस तरह से पैसा का खेल हो, तो यहाँ से अगर निकालना है अच्छे आदमी को, फिर पॉलिटिक्स में लाना है, तो फिर हम जैसे शख्स को आगे आना पड़ेगा। मैं फील किया, इसलिए मैं नया तो जरूर हूँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनाव वाला वोट वाला पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में था। ये थे हमारे साथ देवज्योति मुखर्जी, जो काफी चुनाव को लेकर पॉजिटिव है, और यहाँ कर खासकर भागलपुर नगर निगम में किन किन समस्या से लोग जूझ रहे हैं और क्या होना चाहिए वास्तव में, ये पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे ध्रुव के पत्ता होते हैं ठीक चुनाव से पहले खोला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।